वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं चाय टाइम वुमेन स्पेशल। आज आलमी दिन है औरतों के हकूक़ का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और वुमेन राइट्स पे भी हम बात कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान का नहीं बल्कि औरतों का नाम रोशन किया है दुनिया भर में, क्योंकि आज ख़वातीन का दिन है। और नाज़रीन के साथ मैं अपनी दोस्त को विश करना चाहूँगी, अक्सा को, उसकी बर्थडे है, वो भी लड़की है। और जिनके घरों में जिनकी भी बर्थडे हो रही है इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, किसी खातून की, आपकी अम्मा की, उनको ज़रूर कॉल कीजिए और उनको विश कीजिए हैप्पी बर्थडे अक्सा। इसी के साथ हम कॉल ले लेते हैं एक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजूद बनते हैं तस्वीर कायनात में रंग। बिल्कुल। और आज वुमेन डे है तो मैं सबको बहुत पहले आप बता दें कौन सी वुमेन, आपका नाम क्या वुमेन का? मेरा नाम रुबीना है। रुबीना, क्या हाल चाल है? कराची से कॉल कर रही हैं आप? जी हाँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं। शुक्रिया, कॉल मिली है। ओह शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वुमेन डे के हमारे से यही कहूँगी कि खवातीन के लिए कि हम आए, हम हमारा टॉपिक एक्चुअली हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की। तो ये है कि जाहिर खवातीन ही की वजह से हर जगह आप देख रहे हैं कि खवातीन ही है आगे आगे। आजकल माशाल्लाह हर दौर में खवातीन आगे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मर्द के शाना बशाना है, मर्द से भी आगे होना भी चाहिए। और मैं कहूँगी कि हर लड़की को तालीम पढ़ करके तालीम में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रुबीना, थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। और तालीम सबसे बड़ा फैक्टर है नाज़रीन। अगर आपने तालीम हासिल की है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत सारी बेहतरी ला सकते हैं। और हम गेस्ट के बाद दोबारा चलते हैं। अंदलीब साहिबा, आप हैं ना? अभी तक सोई हुई तो नहीं आप बैठे बैठे? नहीं जी। अनिल साहब, मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था कि आप इतनी बड़ी अपनी इतनी मेहनत की है और आप जिस मुकाम पे आज मौजूद हैं, लक या मेहनत साथ देता है? लक वैसे देता है, लक तो बहुत साथ देता है। देखिए जी, ये सबसे पहला जो आपको माइंडसेट है ना, ये शिफ्ट करना चाहिए। लक जो होती है ना, वो जिसको कहते हैं ना 1% इंस्पिरेशन होती है और 99% परस्पिरेशन होती है। खून पसीना जो होता है ना, वो 99% होता है। मेरी ज़िंदगी में मुझे अभी तक याद है कि एक खातून मेरी मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एक सीक्वेंस समझाया था। उन्होंने कहा पहले नीयत, फिर मेहनत, फिर कुदरत। कि पहले तुम्हारी नीयत सही हो, फिर बेशुमार मेहनत करो और उसके बाद खुदा से मांगो कि मुझे लक मिले, तो फिर मिलती है। लेकिन बैठे बिठाए कोई चीज़ नहीं मिलती। और जितनी भी खवातीन आप देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, एक चीज़ मैं एज अ कोच जो मैं आपको कहूँगी कि सारी खवातीन को शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए इनसाइड आउट। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस, हमारा माइंडसेट होता है आउटसाइड इन, यानी बाहर जो हो रहा है बाहर चेंज हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे तालीम हासिल हो जाए, मुझे ये लोग अच्छा जानना शुरू हो जाएं, और आप अंदर छुपी हुई सलाहियत नहीं करती। तो सारा वक्त जब आप बाहर के हालात को चाहेंगे कि पहले वो चेंज हो और फिर आप चेंज हो, तो आप वेट करते रहेंगे और वो चेंज नहीं आएगा। सबसे बड़ी कामयाब खवातीन और मर्द की निशानी ये होती है कि जैसे जैसे बाहर के हालात ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लक लगती है कि आपके साथ नहीं है, यू क्रिएट योर ओन लक। आप और मेहनत करते हैं, आप अपनी स्किल्स को और इन्हेंस करते हैं, आप अपनी कॉम्पिटेंस को उस लेवल पे लेके जाते हैं कि जैसे इकबाल ने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो तकदीर जो है वो आपको डेस्टिनी लक से नहीं मिलेगी, यू विल क्रिएट योर लक। तो टाइगर वुड को किसी ने पूछा था कि भाई तुम बड़े लकी हो, तुम एक ब्लैक आदमी हो और तुम वाइट मैन की गोल्फ में चैंपियन बन गए हो। तो उसने जवाब दिया था जो उसकी टैगलाइन बन गई थी कि द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। तो मेरा पैगाम यही होगा तमाम लोगों से कि आप लक पे मत जाएं, आप अपने आप में जाएं। इंसान के अंदर इतनी सलाहियत, और ख़वातीन के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ, मैं आपको बताऊं जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दे फार आउटशाइन मेल स्टूडेंट्स। उनका एप्लीकेशन, उनके दिमाग, उनकी अप्रोच जो है वो इतनी ज़बरदस्त है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाँ, उसके बाद वो जो एफर्ट है वो कितना कंटिन्यू रखती हैं, हालात पे छोड़ देती हैं, वो उससे फ़र्क पड़ता है कि जी विल यू बी लकी और नॉट। तो मेरी बहुत बड़ी इन सब से ये है कि आप इनसाइड आउट अप्रोच करें, आउटसाइड इन अप्रोच से फ्रस्ट्रेशन होगी और आपको बिटरनेस होगी। ठीक है, मैं भी एक मजाकिया बात बता रही हूँ, बोल रही हूँ आपको। जैसे भी आप कही थी ना कि खवातीन एक कामयाब मर्द और कामयाब औरत की निशानी होती है, तो मेरे दिमाग में आता है कि कामयाब मर्द और कामयाब औरत उस वक्त होते हैं जब वो गैर शादीशुदा होते हैं। क्या होते हैं? तो वो कामयाब मर्द और कामयाब औरत उस वक्त होते हैं जब आप गैर शादीशुदा होते हैं। पॉइंट।
ये आप नोट कीजिए। इसी के साथ मैंने एक शादी के बाद वाला एक जो है मैं पूछूंगी क्वेश्चन, लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। इनको आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देख चुके हैं चाय टाइम पे। ये सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और मुस्लिम लीग हम ख्याल, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वन ऑफ माई फेवरेट वेरी प्रिटी लेडी इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, कशमाला तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम कशमाला साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? तारीफें करती है कि मैं स्कूलें भी समा रही हूँ। माय गॉड। नहीं आप कैसी हैं डिजर्व आप? करती हैं, इसलिए हमने की। हम वैसे करते नहीं है इतनी तारीफें। ठीक है, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक, बिल्कुल अल्लाह का ठीक। शुक्र। थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। आई एम श्योर आज आप बिजी होंगी। मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगी वुमेन्स डे के हवाले से? बहुत बड़ा दिन है, वैसे तो हर दिन औरत का होता है। तो जी हर दिन औरत का होता है। आई थिंक दैट इज मोर अप्रोप्रिएट टू से सही। कोई एक दिन हमारे नाम, कोई हम मर्दों का बिल्कुल। डे मनाते हैं जो हमें डे मनाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आई Men's थिंक वी शुड फोकस के हर दिन के अंदर हमारा इक्वल Every dog उसकी इक्वेशन हो, और ये एहसास मर्दों के अंदर ज्यादा हो कि औरत को इज्जत कैसे देना। आपने जो अभी मुझे बताया कि आपके नीचे वो टाइटल भी चल रहा है कि कौमों की इज्जत हमसे है, बिल्कुल। तो आई होप कि लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर सके कि असेंबली में भी करें। इज्जत में कौम की इज्जत है, औरत की जी। इज्जत में हम सबकी इज्जत है। बिल्कुल। औरत माँ बेटी बहन हर घर में मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात देखते हैं, जब वो बीवी बन के आती है तो उसके लिए हमारे स्टैंडर्ड फर्क होते हैं, और बेटी के लिए हम मुख्तलिफ चीज चाहते हैं। बिल्कुल सही कह मतलब रही ये हैं। चीज हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा। सिमिलरली आपकी बहन बाहर काम करने जाती है या आपकी बेटी जाती है, उसके लिए आपके एस्पेक्ट मुख्तलिफ अलग है, हैं। और जो कोई और खातून आपके दफ्तर में काम कर रही होती है उसके साथ आपका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कशमाला साहब एक और चीज हम जो देख रहे हैं इतने दिन से और बार बार रिपीट भी हो रही है, नेशनल इज्जत की असेंबली बात में भी होती है। औरतों के हवाले से अगर हम देखा जाए तो वी ऑलवेज एडमायर्ड देम, हम वी लुक अप टू देम। वो इतना अच्छा इस मुकाम पे पहुंची हैं कि लोगों तक अपनी आवाज़ और अपनी पार्टी की आवाज़ भी पहुंचाती हैं, लेकिन देन फिर भी वो ऐसी कुछ चीज़ों में मुब्तला, मतलब दे गेट इन्वॉल्व, जिसकी वजह से फिर से औरतों की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी? डिस्कसिंग मेकअप एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज, आप इस पे क्या कहेंगी? और रुइयां ठूस मैं लें। आपको ये बताऊं, जहाँ आप हमें ना पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखनी चाहिए। हाँ। ये नेगेटिव को छोड़ दो, कोई बात नहीं। किसी का ज़र्फ है, किसी की अपनी तरबियत है, उन बिल्कुल। चीजों को आप छोड़ दो। आई वुड से आज एक अगर हम औरतों के ऊपर मैसेज देना चाह रहे हैं तो हमें मिलके एक चीज इस पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। जिन औरतों ने गलत काम किया उनको हम कंडेम करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय हम ये सोचें कि हम Perfect, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के इम्प्रूव कैसे कर बिल्कुल। सकते हैं। लाइक एक दूसरे पे तनकीद बिना वजह की किसी ने दी ना गलती, अल्लाह ताला उसको हदायत दे, हमें देख के, बाकियों को देख के हम उनको बताएं कि हमने कैसे पॉजिटिव आगे चलना है। यार प्लीज, मैंने अक्सर ये आज का मतलब कि औरत एक दूसरे से भी बहुत इनसिक्योर होती है। वी हैव टू एजुकेट वुमेन एज वेल। हम तो मर्दों के साथ फाइट आउट कर रहे होते हैं, तो औरत को तो ना फाइट आउट करे, औरत की सही strength बिल्कुल। अच्छा, अंदलीप फेस दिस प्रॉब्लम आल्सो। आप कुछ कहना चाहेंगे कशमाला साहिबा से? जी बोलो। आप में मैं अंदलीप हमारे साथ मौजूद I हैं, think, कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन तो बहुत अहम है। जी बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि वी शुड बी लुकिंग एट द स्ट्रेंथ्स, क्योंकि ये तो एक असूल है कि अगर आप जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो बढ़ जाती है। अगर आप खामियों को फोकस करेंगे वो बढ़ जाएगी, अगर आप खूबियों को फोकस करेंगे वो बढ़ जाएगी। और हमारी जो पाकिस्तानी खवातीन है, आपने शर्मीन उबैद को देखा, आपने नसीम हमीद को देखा हुआ है, ये ऐसी खवातीन हैं जो हर तबके से आई हैं और इन्होंने विदाउट एनी लक और इन्होंने विदाउट एनी सिस्टम अपने आप को एक्सेल किया है। तो हमें ऐसी खवातीन के एग्जांपल्स हर जगह मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो मेरी जो पर्सनल इंस्पिरेशन है वो हमारी फर्स्ट लेडी से है, जो कि हज़रत खतीजा थी। हज़रत खतीजा नंबर 1 बिजनेस वुमन थी ऑफ हर टाइम। बिल्कुल। और उन्होंने तिजारत जो थी वो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को सिखाई थी, और उन्होंने मिल के दोनों इकोनॉमीज़ को मक्का मदीना की ट्रेड से चेंज किया था। बिल्कुल। तो अगर हम अपने इस्लाम पे जाएं, अपनी हिस्ट्री पे जाएं, पाकिस्तान कैसे बना, आप अभी भी देखें, पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो एक खातून रह चुकी हैं, जबकि अमेरिका में अभी भी कोई खातून प्राइम मिनिस्टर नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये बड़े पॉजिटिव चीजें हैं जो कि हमें हाईलाइट करनी चाहिए। नेगेटिविटी को चीजें हाईलाइट करके उनको डिवैल्यू बिल्कुल सही करें। कशमाला साहिबा, अनदर क्वेश्चन फॉर यू, सिंस आप भी एक माँ हैं, यू आर आल्सो अ मदर। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि लोग बहुत ऑब्वियसली लड़कियां बहुत मोटिवेटेड हैं, एंड स्टूडेंट्स में जब स्टूडेंट लाइफ में होती हैं तो दे टेंड टू आउटशाइन मैन, और वो बहुत अच्छे ग्रेड्स भी लाती हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आगे होती हैं। लेकिन समहाउ द अदर हमारा माशरा ऐसा हो जाता है, बहुत सारी आप जैसी खवातीन हैं जिन्होंने शादी के बाद भी अपना मुकाम बरकरार
रखा, दे वर्क हार्डर। डोंट यू थिंक कि औरतें, लड़कियां जब शादी हो जाती है तो उनको ये अपना रोल छोड़ नहीं देना चाहिए जो उनका सोशल और अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता है, क्योंकि आई थिंक दे बिकम मोर मेच्योर और उनके ज़्यादा काबिलियत और सलाहियत आ जाती है टू टेक ओवर मैन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड? नहीं, आप देखो, शादी के बाद तो आपको सपोर्ट होती है, आपको इन लॉज की भी सपोर्ट होती है। लेट्स नॉट टेक सारे इन लॉज नेगेटिव होते हैं, बड़े आजकल पढ़े लिखे साथे हैं, बिल्कुल सपोर्ट भी बहुत देते हैं। तो कुछ के फैमिलीज में शादियां हुई होती हैं, कुछ के बाहर हुई होती हैं, जिनके नहीं भी होते उनके हस्बैंड भी सपोर्टिव होते हैं। देयर इज नॉट नेगेटिविटी ऑल अराउंड। तो वो शादी के बाद मेरे ख्याल में जो तालीम माँ बाप देते हैं, आप खुद हासिल करते हैं, उसको हमें जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। ये देखिए कि और आप बच्चों को स्कूलों में भी देखें तो जिनकी पढ़ी लिखी माएँ हैं उनके बच्चों के रिजल्ट बेहतर आते हैं बाकी बच्चों से। माँ ज्यादा बेहतर पढ़ी लिखी माँ एजुकेट करती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं और वो पहले अपने बच्चों की तरबियत और फिर उसके बाद वो इस मुआशरे में कंट्रीब्यूट करें ताकि इस मुआशरे के तमाम बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे हो सके। एंड मैं समझती हूँ सिंगल माओं को आज के दिन, वो जो हम औरत की बात करते हैं, सिंगल माओं को भी हमें बहुत ट्रिब्यूट देना चाहिए जो कि पॉइंट आउट करती हैं सिस्टम को, और जो हमारे टैबूज को, जिनके लिए हम खुद गलत किस्म के नोशंस बनाते हैं। लाइफ इज मच मोर डिफिकल्ट। और जिस तरह कहते हैं सफेद पोशी में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो बहुत मुश्किल में गुजरते हैं, या एलीट या आपका बिल्कुल लोअर क्लास होता है, तो हमें उनकी सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए खवातीन के लिए। मैं तो कहती हूँ मस्त करना चाहिए कि 30% कोटा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें खवातीन को नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है ये। जो हमारी स्ट्रेंथ है 52% विज़िबल पॉपुलेशन, तो हम उसके ऊपर जब तक खवातीन को केटर नहीं करेंगे, हम तो 10% भी नहीं देखते हैं। और अगर जब वो इतनी खवातीन काम करेंगे, उनके घर में खुशहाली होगी और बल्कि उनके घर में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। जब इंटरेक्शन कम होगा, खुशहाली होगी, जब मिल बैठेंगे, थके हुए होंगे या ज्यादा पैसे कमाते अच्छी बातें करेंगे, सो जाएंगे बस। चलिए अपनी जिंदगी में अच्छी होगी। कशमाना साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छी बात, बहुत सारी अच्छी बातें की आपने हमारे साथ, और वो तमाम लोग जिनसे हमने भी फोन पे बात की, थैंक यू वेरी मच हमें कॉल करने के लिए। और इस डे के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव बातें की। अंदलीब के पास दोबारा चलते हैं और मुझे बताएं अंदलीब साहिबा, बीइंग अ कंसल्टेंट, आपको क्या लगता है कि किन शोबों में खवातीन को इस वक्त आगे आने की जरूरत है? डॉक्टर्स तो हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मीडिया में भी आ गई, बैंकिंग में भी हैं। कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें उनके लिए स्कोप है, वो आगे आएंगी तो उनको फायदा होगा? देखिए जी, खवातीन के हवाले से मैं आपको कहूँ कि इस वक्त बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको कहीं दफ्तरों में जाना भी नहीं पड़ता। बहुत सा काम ग्लोबली आपको मिल सकता है। अगर आप आजकल नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, दुनिया में बहुत सारी डिमांड है, और इंडिया में पहले ये सारा कुछ आता था। अब चूँकि इंडिया महंगा हो गया है तो ये चीप लेबर की वजह से यहाँ आएगा। तो खवातीन को ज़रूर, अगर घर में भी बैठी हैं, तो अपनी स्किल्स जो हैं, कोई कंप्यूटर कोर्सेज से, कोई भी और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे अब ब्यूटी सैलून्स हैं, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन, और बहुत सी खवातीन ने ये कर लिया है। लेकिन अब इसमें स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग मौजूद है, और अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आपको बहुत सी उस पर ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कि खवातीन के लिए इस वक्त जितनी विदाउट मूविंग आउट ऑफ द हाउस बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। फिर आप बेकरीज देखें, मैं तो हैरान होती हूँ, यंग लड़कियाँ इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं घर में, और बहुत सी लड़कियां जिनमें ये फन होता है लेकिन वो नहीं करती। लेकिन कुछ लड़कियां इसमें थोड़ी सी हिम्मत करके, आपको पैसा भी नहीं स्पेंड करना पड़ता, आप वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट पे आप अनाउंस करें, आपके पास अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत से ऑर्डर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत इनकरेज करूंगी, बिल्कुल डिस्करेज ना हो, बिल्कुल डिस्करेज ना हो। और मैं भी सोची, घर से खवातीन जो है वो 3D केक्स भी अब बनाती हैं। 3D केक्स बनाना बहुत बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन अब घर से काम करना शुरू कर दिया। काश्तकारी करती हैं, इसके अलावा दूसरे भी मतलब हाथ का काम, सिलाई कढ़ाई भी करती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, हमें बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे समझने को बहुत मजा आ रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करनी है। हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाय टाइम पे डोंट गो एनीवेयर, बहुत सारे और लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और बहुत सारे और लोगों के बारे में आपको भी बताएंगे। कम राइट बैक।